मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वो मैं एक बात जहन में आई थी, वो निकल गई जहन से, मैंने कहा वो बताता हूँ मैं। उलाइका युज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू व युलक़ौन फ़ीहा तहियतम व सलामा। अभी मैंने कहा था ना एक बात करके बयान ख़त्म करता हूँ। देखो यार, ऐसे मिनटों में बात दिमाग से नहीं। एक काम, हाँ याद आ गया। पिछले साल ना मैं डिफेंस में गया किसी के घर, कोई बयान था या कोई मेरे दोस्त थे, दावत थी। हाँ दोस्त थे मेरे, वो दावत थी। मुझे कुत्ते से याद आया, असल में उनके घर बहुत बड़ा कुत्ता था। मैंने समझाया भी कुत्ते मत पालो। मैं जब उनके घर गया तो उनके वालिद साहब ने अपने घर का मुझे विजिट करा के कमरा दिखाया। बड़ा VIP कमरा था वो, खुशबू, ऊद की खुशबू जो है ना, धुनी। तो उन्होंने कहा ये हमारा मुसल्ला है, हमने अपने घर में एक कमरा इबादत के लिए बनाया है। नमाज, तिलावत, जिक्र कहाँ होगा? इधर होगा। मैंने कहा भाई ये तो हदीस में नबी का हुक्म है कि अपने घरों में एक कमरा क्या बनाओ? इबादत के लिए। अब कराची में लोगों के घर छोटे होते हैं, इतने कमरे होते नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने बड़े घर दिए हैं उनको चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील में एक कमरा किसके लिए ख़ास कर दें? अल्लाह के लिए। फिर उसको बहुत साफ़ सुथरा रखें, उसमें ऊद की खुशबू की धुनी दें, जो खुशबू मुयस्सर हो। अगरबत्ती ना लगाएं, अल्लाह का वास्ता। अगरबत्ती मज़ारों पे लगी होती है, अब वो इंतखाबी निशान बन चुकी है। और वो भी ना लगाएं काफूर, वो मुर्दों पे लगा के ना, वो मुर्दों की का इंतखाबी निशान बन चुका है। वो कहीं काफूर लगी हो, मुझे लगता है कोई मुर्दा उर्दा लेटा हुआ है यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे आपका नहीं पता। बहरहाल तो ऐसा लगता है भी ताज़ा जनाजा हुआ है। वो काफूर बना ऐसा दिया गया, हालांकि वो एक ज़माने में दूल्हा और दुल्हन के लगता था। अब दूल्हा के लगाओगे ना, वो दुल्हन भाग जाएगी बोलेगी मुझे मैयत की बू आ रही है। कुछ चीज़ें लग के वो उसका अलामत बन जाती है ना। अगरबत्ती मज़ारों पे होती है और कब्रिस्तानों पे, तो वो भी अजीब सी। तो कोई अच्छी खुशबू लगा लो जो खूबसूरत, यानी मज़ा आए उसको। बड़ा फ़र्क पड़ता है जब सफाई सुथराई और अच्छी खुशबू हो ना, जो दिमाग में ना चढ़े, अच्छी भीनी खुशबू। बड़ा इससे इबादत का लुत्फ़ डबल हो जाता है। हमारे नबी नमाज के लिए बहुत ज़्यादा खुशबू लगा के आया करते थे, बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल करते थे, अच्छी खुशबू हो बशर्ते के। तो एक कमरा घरों में क्या करना चाहिए? उसको पाक साफ रखो। ये जो उलमा ने बयान किया ना, औरतें घरों में एतकाफ़ करें, ये तो असल में उस कमरे में एतकाफ़ था जो नमाज का कमरा होता था। अब नमाज के कमरे होते नहीं, उर्तुगुल वाला ड्रामा जहाँ चल रहा होता है उसी में एतकाफ़ चल रहा होता है समझ में आ रही है बात? जो उर्तुगुल का अब चल रहा है, उर्तुगुल, ये जिस कमरे में फ़िल्म देखते हैं उसी कमरे में एतकाफ़ हो रहा है। तो ये तो असल में ये था कि जब औरतों को मस्जिद में आने से फितने के खौफ से बाज़ फ़ुक़हा ने पाबंदी लगाई कि भाई फितना हो रहा है। मैं तो अब इस ज़माने में कायल हूँ ख़वातीन के, मस्जिद में एतकाफ़ का कायल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन नमाज़ों के लिए मैं कायल हूँ, क्योंकि उसमें बड़े फितने आजकल मस्जिदों में एतकाफ़ में ख़वातीन के, वो मुशाहिदे पर मबनी है। तो शरीयत के एक हुक्म की वजह से दूसरा हुक्म अगर ज़ाया हो रहा हो ना, तो ये मुस्तहब हुक्म है, और फितने से बचना क्या है? वाजिब है। तो घर में क्या है? तो उसमें यह है कि भाई वो साफ़ सुथरा एक कमरा हो, उसमें कारपेट बिछाएं, उसमें खूबसूरत पर्दे लगाएं और उसको बंद रखें। बच्चों का दाखिला उसमें क्या हो? ऐसा ना हो बच्चे वहाँ जाके सारी चीज़ें उलट पुलट करें, पैम्पर फेंक के आ गए, पेशाब कर दिया। तो बच्चों को लेके जाएं मगर अपने साथ, समझते हो? तो ऐसा कमरा जिन लोगों को अल्लाह ने गुंजाइश दी है ना घर में अल्लाह अल्लाह करने के लिए बनाएं। हमारे शेख अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, एक दफ़ा उन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाया, बड़ा साफ़ सुथरा VIP कमरा है। उन्होंने कहा ये अल्लाह अल्लाह करने के लिए। ये किसके लिए? अल्लाह अल्लाह करने के लिए। तो ऐसा होना चाहिए। तो घर अगर गुंजाइश हो, नहीं है तो फिर कहीं भी कुछ भी कर लो भाई ठीक है ना, अल्लाह उसी तरह कबूल करेगा। कोई फट्टा डाल लो, उस पर नमाज़ पढ़ लिया करो। हमारे हजरत का भी एक नमाज की एक जगह थी, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह की, बड़ा प्यारा कमरा सजाया हुआ था उन्होंने। तो वो नमाज की एक जगह थी। हजरत तो फिर थे बड़े ख़ानदानी, सफाई सुथराई बहुत से भी ज़्यादा थी, वो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें एक तख्ता था, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा मुसल्ला बिछा हुआ था और बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल। उसमें यह था कि उसके ऊपर जो जाए नमाज खूबसूरत सी बिछती थी, तो हजरत के यहाँ उसूल ये था कि इतने दिन में ये धुल जाएगी, हालांकि उतने दिन में वो गंदी नहीं होती थी। तो हमने हजरत से कहा ये तो मैली होती नहीं है, तो मैली होने से पहले क्यों धोते हैं? हजरत ने फरमाया मैली होने के बाद अगर धोएंगे तो मैल तो देख लिया ना,
نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اوپر سے گزرتی ہیں ہم لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں. حضرت فرمایا میل تو دیکھ لیا نا, دھونا تو اس لیے تاکہ گھر میں میل نہ آئے. حضرت کے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے تھے, حضرت کے گھروں میں چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی تھیں. اب آپ حیران ہو گئے میلی نہیں تو دھل کیا رہا ہے پھر؟ صحیح ہے بھائی, اب خطرہ ہوتا تھا کہ اب نہ دھوئی تو میلی ہو جائیں گی, تو پہلے ہی دھو دو تاکہ میلے ہونے کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. تو ہمارے حضرت کا سارا سیٹ اپ ہی یہی تھا کہ بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھل رہی ہیں, مصلی میلا ہونے سے پہلے دھل رہا ہے, موزے میلے ہونے سے پہلے. اور آج لوگوں کے موزے دیکھو, بے ہوش کے قریب موزہ لے کے جاؤ گے نا ہوش میں آ جائے گا. ڈاکٹروں سے نا بعض دفعہ ٹیکا لگا کے بے ہوش تو کر دیتے, ہوش میں نہیں لا رہے ہوتے. تو جو بچے اسکول جاتے ہیں نا ان کے موزے سونگواؤ. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے موزے سونگواؤ, فوراً کیا ہوگا, ہوش میں آ جائے گا. اتنے گندے میلے اور سڑے ہوئے موزے ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو خیر, تو ایسا ایک کمرہ گھر میں کوشش کریں بنائیں, اس میں کیا کرنا ہے, اللہ اللہ کرنا ہے. تھوڑا اللہ اللہ کرنے کا بھی ٹائم نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہو گیا, پھر بعد میں انشاءاللہ صلو علی الحبیب.